कई लोगों को मुश्किलें हो रही हैं या कुछ लोगों को डर भी लग रहा है कि हम सब्जी लेने तो बाहर जाते ही हैं, जिन सब्जियों को उठा के ला रहे हैं हम लोग, जो दूध के पैकेट उठा के ला रहे हैं, जो दूसरी पैकेट वाली चीजें उठा के ला रहे हैं, क्या उसमें भी कोरोना वायरस रह सकता है? क्योंकि ये तो साबित हो चुका है कि कुछ सतहों पर कोरोना वायरस 2 दिन तक जीवित रह सकता है। सही तरीके से बोला जाए, इसका सटीक जवाब हमारे पास नहीं है। हम ये मान के चलें कि कुछ हद तक कोरोना वायरस का संक्रमण इन चीजों से भी हो सकता है, और उसके लिए जो सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी उसमें से सबसे पहला बार बार हाथ धोना। अगर आप सब्जियां लेने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जब आप सब्जियां ले रहे हैं तो कोशिश करें जो सब्जी का वेंडर है उसके आप कांटेक्ट में कम से कम आए। जब सब्जियां लेकर आप वापस घर पहुंचे तब असली काम शुरू होता है। सब्जियों को कैसे धोना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो छिलके वाले सब्जी और फल हैं, जो इनके मोटे छिलके होते हैं, केले, संतरे, ये सब जो है, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। आप आराम से उसे बाहर से धो सकते हैं, बहते हुए ठंडे पानी से आराम से रगड़ के धो सकते हैं। उसके बाद जब आप हाथ धो लेंगे, उसके बाद जब आप खाने के लिए बैठेंगे तो अंदर में संक्रमण का कोई चांस नहीं रहेगा। कई चीजें ऐसी हैं जिनको आपको सावधानी से धोना पड़ेगा, खास तौर पे जो पत्तेदार सब्जियां हैं, साग है, पालक है, धनिया है। इनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है, इनके जड़ों के साथ साथ मिट्टी भी लगी रहती है, पत्तों पर भी कुछ पानी और मिट्टी लगी रह सकती है, तो इनको साफ करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें या ठंडा पानी भी लें, उसमें 2-3 बूंदे नींबू की डाल दें या कुछ बूंदे विनेगर की डाल दें, सिरके की डाल दें, जो घोल बनेगा वो उससे आप आराम से अपनी सब्जियां धो सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि विनेगर या सिरका या नींबू का रस ये कोई वायरोसाइडल एजेंट है, इससे वायरस मर जाता है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ धोने की हो रही है। धुलाई और सरफेस की सफाई अच्छी तरीके से होगी अगर आप इसमें विनेगर डाल दें। नहीं भी हो तो भी आप आराम से बहते हुए ठंडे पानी से अच्छे से पत्तेदार सब्जियों को धोएं और कुछ समय के लिए, कम से कम 15-20 मिनट के लिए पानी में डुबाकर छोड़ दें, ताकि उसमें जो जमा है, जो धूल मिट्टी जमी हुई है, वो धीरे से नीचे बैठ जाए। उसके बाद एक बार फिर से एक जालीदार बर्तन में आप अपनी ये सब्जियां लें और नल के नीचे बहती हुई धार पर धोएं। अब बात आती है, आलू है, लौकी है, जिसे आप रगड़ के, पत्ता गोभी है, जिसे आप रगड़ के धो सकते हैं। उसके लिए तेज धार, अपने सिंक की नल की धार तेज रखें। उस हाई प्रेशर वाले पानी से आप अच्छे से रगड़ के धोएं इन सब्जियों को, और उससे ही आप संतुष्ट रह सकते हैं। जो नरम सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है या कुछ फल हुए, वो जिसको आप ज़्यादा दबाव लगा के नहीं धो सकते, उनके लिए आपको ये ज़रूर करना है कि पानी की धार थोड़ी सी धीमी रखें, लेकिन अच्छे से पूरे सतह को, जो अगर आप टमाटर धो रहे हैं तो टमाटर की पूरी सतह को अच्छे तरीके से अपने हाथों से रगड़ लें। उससे आप संतुष्ट रह सकते हैं कि जो भी कण उसमें जमे हुए होंगे वो निकल जाएंगे। और ये तो बोलने की बात ही नहीं कि जब आप सब्जी धो रहे हैं उसके बाद आपको वापस अपना हाथ धोना है, और इस दौरान भी अपने चेहरे पर, अपने आंखों, अपने नाक, अपने मुंह पर अपना हाथ ले जाने से बचें। दूध की जो थैली होती है या दूध का बर्तन, अगर आपका दूध वाला आपके घर तक आके ही दूध देता है तो दूध के बारे में ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके दूध ले सकते हैं। लेने के बाद आप दूध के पतीले को सीधे गैस के ऊपर उबलने के लिए चढ़ा दें और उसके बाद अपने हाथ धो लें, क्योंकि उबलने के साथ साथ उसके अंदर किसी भी तरह के संक्रमण रहने का कोई संदेह नहीं रह जाता। अभी तक ये पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है कि सब्जियों के सतह पर रहने वाले वायरस से किसी को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ, क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर ये होता है, अगर किसी केस में ऐसा पता चलता है कि ऐसी किसी वजह से उसको संक्रमण हुआ है, तो ये स्टेज 3 की बात आ रही है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात आ रही है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो होता है अगर कई सारे केसेस में, मतलब लगभग जितने केसेस कंफर्म हो रहे हैं उसमें से लगभग 30% केसेस में हमको पता नहीं चले कि कौन सा व्यक्ति है जिसने इस व्यक्ति को संक्रमित किया है, तो उसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। आपके कोई भी सवाल हो मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर पूछिए। अपने घरों में रहिए और इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।